बड़े भाई ये इंजरीज और इंटरनेशनल ब्रेक क्या है भाई? मतलब वापस से वो इंटरनेशनल ब्रेक की इंजरी क्राइसिस जो है वो चालू हो गई है, ऐसा समझ में आ रहा है। बड़े बड़े नाम्स जो है वो भाई इंजर्ड होते नजर आ रहे हैं। एंड मेरा ये मानना है कि हर एक टीम का इंजरी के साथ डील करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मतलब अर्जेंटीना अलग तरीके से डील करी, देखो फ्रांको मस्तंतवानो का इंजरी। डेनी ओल्मो के साथ जो है भाई अलग तरीके से स्पेनिश नेशनल टीम डील करी, जिसके बाद लुइस डे ला फुएंटे काफी गाली भी सुन रहे हैं फ्रॉम बार्सिलोना फैंस। एम्बापे को भी हो गई है इंजरी। विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीस इंजरीज। वी गोना टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे आर्ने स्लॉट के साथ क्या कहानी चल रही है। एंड्रिक से रिलेटेड भी एक कहानी समझ में आई है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। हम डेली आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं, तो भाई देख लो। अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो कर दो, क्योंकि डेली फुटबॉल अपडेट्स तो आपको यहाँ मिलेंगी। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द इंजरीज। तो देखो दोस्तों, ओ भाई देखें, मेरा ये मानना है ना यार कि हर एक टीम ना अलग तरीके से इंजरीज को मैनेज करती है। और अक्सर हम इंडियंस जो अपने सब कॉन्टिनेंट में बैठ करके यूरोपियन फुटबॉल का मजा लेते हैं, हम बोलते हैं कि यार क्यों बार्सिलोना डेनी ओल्मो को जाने दे दी। जब बार्सिलोना को पता था कि इसको थोड़ी सी इंजरी है, इसको कुछ प्रॉब्लम है, तो वाई बार्सिलोना भाई साहब लेट डेनी ओल्मो गो एंड जॉइन स्पेनिश नेशनल टीम का कैंप, और वहां पे वो इंजर्ड हो गया। ऑन द सिमिलर हैंड, अगर मोहन बगान कोई अपने एक प्लेयर को निकालती नहीं है फॉर द नेशनल कैंप, हम कहते हैं कि देखो हमारे क्लब्स रिलीज ही नहीं कर रहे हैं प्लेयर फॉर द नेशनल कैंप, कितना गलत हो गया। तो मेरा ये मानना है कि ये जो प्लेयर्स है ना, जो यूरोप में भी खेलते हैं, इनके लिए भी अपने नेशन के लिए खेलना एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो ऑब्वियसली भाई ये जाएंगे अपनी नेशनल टीम को ज्वाइन करेंगे और खेलेंगे। और इट वाज नॉट लाइक एक मियरली फ्रेंडली गेम कि भैया जाओ खेल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए जो है वो कहानी चल रही है, तो वहां पे जो है वो ऑब्वियसली भाई इन लोग खेलना अपना गेम चाहेंगे, अपने नेशन को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। इट वाज नॉट लाइक कि भाई साहब साउथ अमेरिका में फ्रेंडलीज जैसे चल रही है वैसा चल रहा है। जैसे अभी हमने देखा रिसेंटली ब्राजील का गेम था साउथ कोरिया से 5-0, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्राजील ने जो है भाई साउथ कोरिया को हराया है। तो इट वाज नॉट लाइक कि भाई फ्रेंडलीज चल रहा है, वहां पे फ्रेंडलीज चल रहा है साउथ अमेरिका में। उनका वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खत्म हो गया, लेकिन तुम देखो वर्ल्ड कप क्वालिफायर से मैसी आकर के हर एक गेम खेला था, तो इसका अहमियत अलग हो जाता है। इन लोग जो है वो भाई वो खेलना पसंद करते हैं, और इसीलिए भैया क्लब भी जो है वो ज्यादा रोक टोक नहीं करती व्हेन दीज गाइज वांट टू गो एंड रिप्रेजेंट देयर नेशंस। अब इन्हीं रिप्रेजेंटेशन के चलते द थिंग हियर इज दैट यू कैन नॉट ब्लेम द क्लब यार, मतलब और द नेशनल टीम। मतलब मैं ये मानता हूँ यार, देखो नेशनल टीम के पास भी किलियन एम्बाप्पे है, रियल मैड्रिड के पास भी किलियन एम्बाप्पे है, दोनों के हाथ में किलियन एम्बाप्पे है, दोनों के पास उतना ही पावर है उसको यूज करने का। तो ये कहना कि भाई क्यों यूज कर ले रहे हो किलियन एम्बाप्पे को, इट इज वेरी रॉन्ग भाई। मतलब मैं क्या बोलूंगा अब इसमें, छोड़ो हटाओ। मैं तो बोलूंगा दोष दो फीफा को कि ये साले लोग अपने कैलेंडर को ऐसा फिक्स करते हैं कि प्लेयर्स को रेस्ट ही नहीं मिलता। लाइक अभी रियल मैड्रिड का इतना हेक्टिक स्केड्यूल खत्म हुआ है भाई, वो कहाँ यूरोप में खेलने, कहाँ आ गए थे एशिया में, है ना, कजाकिस्तान आए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 11-12 घंटे की फ्लाइट लेकर के, ऑल दी प्लेयर्स वर टायर्ड एंड उसके बाद वो भाई वापस जाते हैं, ला लीगा का गेम खेलते हैं, फिर तुरंत अब देखो नेशनल टीम ज्वाइन कर लिया। अब दी प्रॉब्लम व्हाट हैपेंस हियर ना, जो लॉजिस्टिक्स क्लब और कंट्री के कैंप के बीच में होता है, ये बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है। क्लब में अलग डॉक्टर, अलग मेडिकल जो है वो भाई साहब टीम, उनके रिपोर्ट्स अलग, उनका असेसमेंट अलग। नेशनल टीम का अपना डॉक्टर, इनका रिपोर्ट अलग, इनका असेसमेंट अलग। हर एक प्लेयर के उनके प्रिस्क्राइब डॉक्टर के साथ कम्युनिकेशन बैठाना। क्लब अपने प्लेयर्स का थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो भाई केयर करती है, बिकॉज उनका पैसा वहाँ पे जो है वो लगा रहता है। यहाँ पे जो है वो भाई नेशनल टीम में उतना केयर नहीं होता है। सर ट्रेनिंग करो, चलो तुरंत मैच खेलने चलो। यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग होगा, ड्रिल होगा, वार्म अप होगा, फिजियो सेशन। नेशनल टीम में इतना ज़्यादा नहीं होता है बट इतना ज़्यादा नहीं होता। बट वही इन्हीं सब चीज़ों के चलते इंजरीज हो जाती हैं, और इतना टफ स्केड्यूल एज वेल। अब इन्हीं चीजों के चलते किलियन एम्बाप्पे को हो गई इंजरी। कल के गेम में किलियन एम्बाप्पे स्टार्टेड, ही स्कोर्ड अ गोल, बट ड्यूरिंग द गेम भाई साहब ही आस्क्ड टू बी सब्ड आउट। अब उसको जो है वो भाई सब आउट कर दिया गया। जब वो बाहर निकला तो भाई ऐसा पाया गया कि भाई उसको एंकल इंजरी हुई है, और एंकल इंजरी जो है वो सेम एंकल पे हुई है, जिसके चलते वो भैया फ्रांस में पहले, जब मैं बात कर रहा हूँ, इंजर्ड हुआ था। उसके बाद पीएसजी में भी इंजर्ड हुआ था, फिर रियल मैड्रिड में भी कुछ प्रॉब्लम उसी सेम एंकल में था। अब उसी सेम एंकल में वापस इंजरी हो गई। तो अब देखो, अब इसका असेसमेंट होगा कितने दिन के लिए इंजर्ड है, सीरियस है, नहीं है, बस ब्लो था। इसके बाद अगर ज्यादा सीरियस लगेगा तो वापस मैड्रिड को भेज देंगे, लो भाई संभालो, हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो ये गलत है, ये गलत है ना। तो उसको भेज देंगे रियल मैड्रिड, और फिर रियल मैड्रिड बोलेगी बताओ साला हमारा चलता फिरता प्लेयर को लंगड़ा करके इन लोग भेज दिए। फिर इन लोग अपना डॉक्टर का मलहम पट्टी लगाएंगे, और फिर वो 2-4 हफ्ते के लिए भैया बिस्तर में बैठे रहेगा। तो इसके चलते लॉस होगा रियल मैड्रिड का। फिर फीफा देगी पैसा टू रियल मैड्रिड कि भैया हमने आपका प्लेयर का लॉस करवा दिया। ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम ही खराब है। इसमें तुम ब्लेम नहीं कर सकते फ्रांस को कि भाई फ्रांस ने क्यों किलियन एम्बाप्पे को यूज किया। अरे क्यों नहीं करते, वो उनके लिए भी उतना ही बड़ा सेट है जितना रियल मैड्रिड के लिए। अब हो गई इंजरी, अब देखो भैया क्या असेसमेंट होता है। विल ही बी एबल टू प्ले फॉर इन द एल
क्लासिको और नॉट, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन राइट नाउ। एंड सिमिलर इंजरी फ्रांको मस्तांतुआनो को भी हो जाता अगर वो अर्जेंटीना के लिए खेलता, लेकिन वो खेला नहीं अर्जेंटीना के लिए। क्यों? क्योंकि उसको अर्जेंटीना वालों ने बोला कि भाई जरूरत नहीं है तेरे को खेलने का, क्योंकि हमारा फ्रेंडली गेम चल रहा है और हमको समझ में आया कि भाई तो एक मसल ओवरलोड के साथ आया है। तो अर्जेंटीना नेशनल टीम का तरीका अलग है टू एक्ट। अब क्योंकि मैं ये जो बोल रहा हूँ ना इसको याद रख, ठीक है, इनका तरीका अलग है टू एक्ट। फ्रांको मस्तांतुआनो आया, देखे मसल ओवरलोड है, रियल मैड्रिड के डॉक्टर्स ने लिख के दिया कि भाई मसल ओवरलोड है इसको। अर्जेंटीना ने ये भी नोटिस किया कि भाई हमारा जो है वो वैसा इंपॉर्टेंट गेम है नहीं, हमारा फ्रेंडली चल रहा है। तुम लोग बोले फ्रांको मस्तांतुआनो को भैया आप रेस्ट करो, अगर आपको समझ में आता है वापस रियल मैड्रिड चले जाओ, ऐसा कोई नीड नहीं है 2 गेम के लिए आपका। तो आप देखो ये अर्जेंटीना नेशनल टीम ने भैया केयर बरता फ्रांको मस्तांतुआनो के साथ। लेकिन फिर स्पेनिश नेशनल टीम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे डीन ह्यूजन आए थे विद एक इंजरी, ठीक है। डीन ह्यूजन की इंजरी उन्होंने देखा, उन्होंने जो भी असेसमेंट करा उनको समझ में आया कि नहीं यार इसको अगर हम ट्रेनिंग में भी उतारेंगे ना तो ये इंजर्ड हो जाएगा। तो स्पेनिश नेशनल टीम ने बोला डीन ह्यूजन को कि आप चले जाओ वापस रियल मैड्रिड, लेकिन वो इंजर्ड है ना, इंजर्ड आया था, उन्होंने असेसमेंट पढ़ा, बोले इंजर्ड है, उसको वापस भेज दिया। अब आए भैया डैनी ओल्मो भी, बार्सिलोना के डॉक्टर्स ने भी लिख करके भेजा कि भैया ये इंजर्ड है, इसको काफ मसल पे ओवरलोड है, आप लोग देख लो। स्पेनिश नेशनल टीम के डॉक्टर्स ने बोला ठीक है हम देख, दे सॉ एंड दे थॉट कि भाई चलो ठीक है उतना ज्यादा भी नहीं है, ट्रेनिंग वगैरह तो कर लेगा। एंड कोई भी प्लेयर रहता है भाई वो आउटराइट रेस्ट नहीं करता है, थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह करता ही है। अब उस ट्रेनिंग में जाकर के भाई हो गया डैनी ओल्मो को इंजरी। 15 मिनट इनटू दी ट्रेनिंग सेशंस एंड डैनी ओल्मो वाज इंजर्ड। इसके बाद भाई साहब ही वाज असिस्ट एंड ही इज येट टू भाई साहब ट्रेवल टू बार्सिलोना। उसकी असेसमेंट अभी स्पेनिश नेशनल कैंप में ही जारी है। तो ये दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे अर्जेंटीना ने असेसमेंट पढ़ा, उन्होंने बोला कि भाई मत खेल, ठीक है। स्पेनिश नेशनल टीम ने डीन ह्यूजन का जो है वो भाई असेसमेंट पढ़ा, उसको बोला ट्रेनिंग में भी मत जा। डैनी ओल्मो का असेसमेंट पढ़ करके बोलते हैं कि तुम ट्रेनिंग कर सकते हो वैसे, है ना। तो ये ट्रेनिंग करता है, इंजर्ड हो जाता है। और अब ये इसकी जो इंजरी है ये 3 से 4 महीने तक जो है वो चलेगी, हफ्ते तक चलेगी, यानी 1 महीना लगभग डैनी ओल्मो विल बी इंजर्ड एंड आउट फॉर एफसी बार्सिलोना। अब इसका कंपनसेशन मिलेगा फ्रॉम फीफा टू एफसी बार्सिलोना, पैसों कुछ मिलियंस जो है वो देगी, जितना गेम्स वो मिस करेगा उसके हिसाब से। लेकिन एक सिमिलर पैटर्न तुम लोग नोटिस नहीं कर रहे हो। पाब्लो गावी डिस्ट्रॉयड बाय नेशनल टीम, रगड़ दिया था उसको, बट वो रगड़ा कहाँ चालू हुआ था? बार्सिलोना में चालू हुआ था। रोनाल्ड कोमन ने रगड़ा, वो स्पेनिश नेशनल टीम में रगड़ाया क्योंकि उनको भी जरूरत थी पेदरी की। उसके बाद फिर पाब्लो गावी थोड़ा सा बुद्धू है, मैं तेरे को सच बताऊं। ही वाज ऑलरेडी इंजर्ड इन दैट गेम, उसको नी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। ही स्टिल कंटिन्यूड इन दैट गेम बिकॉज ही इज अ मैनिएक। ओवरलोड करते अपने इंजर्ड नी को और उनको ACL इंजरी हो जाती। तो ही वाज आल्सो काइंड ऑफ डिस्ट्रॉयड विद नेशनल टीम एंड एवरीबॉडी स्टार्ट्स ब्लेमिंग द ला फुएंटे, है ना। लेकिन दिक्कत क्या हुई यहाँ पे? पाब्लो गावी की गलती। एंड नाउ डैनी ओल्मो मना नहीं कर सकता था यार कि मेरे को काफ ओवरलोड है कोच, मैं नहीं जाऊंगा ट्रेनिंग करने, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं डैनी ओल्मो ने भी तो हाँ भरी होगी ना, विदाउट कंसेंट। एक अडल्ट आदमी को थोड़ी ढकेल देंगे ट्रेनिंग होगी, नहीं तो ट्रेनिंग कर छड़ी मार के। डैनी ओल्मो भी तो बना बोल सकता था कि भाई मेरे को, इट इज नॉट मी टेकिंग साइड्स फॉर स्पेनिश नेशनल टीम, मेरा चाचा नहीं लगता डाला फुएंटे, ठीक है। लेकिन मेरे को ये सब चीज़ें ऑन सरफेस नजर आ रही हैं कि भाई डैनी ओल्मो शुड हैव ऑल्सो भाई साहब सेड, अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम रहती तो। पाब्लो गावी को भी जो है वो भाई खुद निकल करके आना चाहिए था कि भाई मेरे को स्पेन में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को नी में प्रॉब्लम है। वाई ही कंटिन्यूड इन दैट गेम एंड भाई साहब थॉट कि मैं तो मैनिएक हूँ, मैं तो मॉन्स्टर हूँ, मैं तो खेल लूंगा। पेद्री के साथ देयर वाज एक अदर इशू दैट भैया बार्सिलोना में उसको काफी ज्यादा रगड़ दिया गया था। अब फिर उनका यूरोस वगैरह चालू हो गया तो भाई क्या करते हैं उन लोग यार। जितना हक किसी प्लेयर के ऊपर क्लब का होता है उतना ही हक नेशनल टीम का भी होता है, और वो अपने हक को एग्जर्ट करेंगे। एट द एंड इट्स अपॉन द प्लेयर कि वो कितने हद तक एग्जर्ट होना चाह रहे हैं, मेरा ये मानना है। तो समिंग इट अप, किलियन एम्बापे इज इंजर्ड, डैनी ओल्मो इज इंजर्ड, फ्रांको मस्तांतुआनो इज इंजर्ड। ये 3 प्लेयर जो है वो इंजर्ड हो गए इस इंटरनेशनल ब्रेक में फॉर बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड। एंड्रिक के साथ तो अलग कहानी चल रही है यार, शाबी अलोंसो अच्छा नहीं कर रहा है एंड्रिक के साथ, कतई अच्छा नहीं कर रहा है भाई। एंड इसी चीज़ के चलते जो है भाई एंड्रिक बोल रहा है कि भाई मेरे को एक भी मिनट नहीं मिला रियल मैड्रिड में अंदर शाबी अलोंसो, है ना। तो मैं अब जनवरी में जा रहा हूँ भैया, है ना, गुड बाय रियल मैड्रिड, लोन वगैरह डील में मैं जाऊँगा क्योंकि आई वांट टू रिप्रेजेंट माय नेशन इन दी अपकमिंग वर्ल्ड कप। आप लोग देखो होगे इस वर्ल्ड कप में एंड्रिक को शायद वैसा कॉल वगैरह भी नहीं मिला। आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर बट ही वॉज नॉट इन दी आपका कह सकते स्टार्टिंग 11, दैट इज़ वन थिंग आई एम श्योर अबाउट। बट या सो एंड्रिक के साथ दिक्कत ये है ना कि एंड्रिक को जब कार्लो एंचेलोटी खेला करता था तो उसको ब्राज़ील नेशनल टीम से भी कॉल अप मिल जाते। रियल मैड्रिड ने उसको नंबर 9 दे दिया। नाउ विद शावी भाई उसको बिल्कुल भी जो है वो भाई टाइम नहीं मिल रहा है। बट नाउ दैट किलियन एम्बापे इज इंजर्ड, गंजालो गार्सिया के ऊपर जो है वो ज़्यादा शाबी अलोंसो जो है वो भाई साहब ट्रस्ट करता है। अब देखो क्या पता एंड्रिक को टाइम मिले, बट ही वांट्स टू प्ले रेगुलर टाइम तो आपको रियल मैड्रिड में नहीं मिलेगा। एंड फॉर दैट एंड्रिक वांट्स टू लीव रियल मैड्रिड ऑन अ लोन डील एंड देयर मल्टीपल क्लब्स जो है वो भाई साहब इंटरेस्टेड। विल टॉक अबाउट दोस क्लब्स इन दी नेक्स्ट वीडियो, बट आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आज